राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम राम भगवान कल ज्ञान के प्रकाश के संबंध में जो बताया उसका ज्ञान तो हुआ, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। विज्ञान के से मतलब है मेरा कि जैसे घड़े का ज्ञान तो सबको है, लेकिन उसका विज्ञान तो सिर्फ कुम्हार को है। तो अगर भगवान विज्ञान करा दे उसका प्रकाश का तो बड़ी कृपा हो। ज्ञान का आदर करने से विज्ञान हो जाता है। ज्ञान को महत्व दिया जाए तो विज्ञान में परिणत हो जाता है। वो ज्ञान ही ज्ञान ही विज्ञान में परिणत होता है। जब ज्ञान को महत्व दिया जाए तो महत्व देना क्या है कि जैसे आपने कहा भी प्रकाश है, प्रकाश के अंतर्गत ये सब चीजें दिखती है। जैसे ये स्थूल प्रकाश है, इस स्थूल प्रकाश के अंतर्गत सब व्यक्तियां वस्तुएं दिखती है। ऐसे एक ज्ञान का प्रकाश है। जानना मत एक प्रकाश है। ये ख्याल में आता है ना। जानने में हम अंग्रेजी जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, हम संस्कृत जानते हैं, हम गाना बजाना जानते हैं, हम आदमियों को जानते हैं, पशु पक्षियों को पहचानते हैं। ये जो हम पहचानते हैं, जानते हैं, ये किसी ज्ञान के अंतर्गत है। इसमें कोई शंका नहीं है ना। जैसे इस प्रकाश के अंतर्गत ये दिखते हैं, ऐसे एक ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश के अंतर्गत ये स्वर्ग है, मर्त्य है, पाताल है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये संस्कृत है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये देवता है, ये भूत प्रेत पिशाच है, आदि आदि को हम जानते हैं ना। ठीक बात है ना। तो एक जानने के अंतर्गत ये है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत सभा है, ऐसे हमारा जानना है। उस जानने के अंतर्गत ये है। तो जानना एक प्रकाश है। तो ये ज्योति है। ज्योति शाम तज्ज्योति। इस ज्योति का भी ज्योति है, भीतर के प्रकाश, भीतर की बुद्धि, जिस बुद्धि से सब प्रकाशित होते हैं। अब ये हुआ ज्ञान। आप कहना ज्ञान है वो विज्ञान में परिणत हो जाए। तो विज्ञान में परिणत कब होगा? जब ये ज्ञान है, इसको ठीक ज्ञान को समझ लिया। जैसे ये प्रकाश के अंतर्गत सब है, ऐसे हमारे ज्ञान के अंतर्गत है भूत भविष्य वर्तमान उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार सब हमारे जानने के अंतर्गत है। तो ये आ गया ना जानने में। तो ये हुआ ज्ञान। अब ज्ञान विज्ञान कैसे हो जाए? तो ज्ञान विज्ञान पर कब हो जाए कि जैसे हम देखने वाली चीजों को न देख करके केवल प्रकाश की तरफ ही दृष्टि हो। ऐसे हमारा जो ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान उत्पत्ति स्थिति प्रलय का ज्ञान है, वो ज्ञान है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय की तरफ न देख करके केवल ज्ञान ही ज्ञान है। केवल ज्ञान में से हो जाए, विज्ञान हो जाएगा। कितनी सरल बात है। जैसे ये प्रकाश में सब दिखते हैं, तो सब दिखते हैं, इनकी मुख्यता रखेंगे तब तो ज्ञान रहेगा।
और सबकी मुख्यता न रख करके केवल प्रकाश की मुख्यता रखो, कि वो प्रकाश अस्थाई है, दिखने वाला अस्थाई है। ऐसे हमारा ज्ञान है वो स्थायी है, और भूत भविष्य वर्तमान उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये एक देशी है, ये परिवर्तनशील है। और ज्ञान हमारा है जो का क्यों ही है, ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार बात बताई है, समझने के लिए वो सुगम है युक्ति। 10,000 का नफा हुआ, ये 20,000 का नुकसान हो गया, तो 20,000 का नुकसान और 10,000 का नफा ये तो कुछ मूल्य रखता है, परंतु नफे का ज्ञान और नुकसान का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क है? थोड़ा सा विचार करो तो समझ में आ जाएगी ये बात कि ज्ञान जानना मात्र हुआ। किसी की मृत्यु का समाचार है, वो आदमी मर गया और उसके लड़का जन्म गया, तो जन्म है मरण में बड़ा अंतर, रात दिन की तरह अंतर है, परंतु दोनों का जो जानना है ज्ञान मात्र में क्या फर्क आया? जानना तो एक ही हुआ। जानने में चाहे लोहे को जानो चाहे सोने को जानो, सोना और लोहे में तो फर्क है, पर जानना मात्र केवल ज्ञान, ज्ञान तो एक ही है। हानि लाभ को, उत्पत्ति प्रलय को, जन्मना मरना कहो, ये तो अलग अलग है, पर अलग अलग का ज्ञान है, इसमें क्या फर्क है? तो ज्ञान में फर्क नहीं है, उसमें वस्तुओं को जो महत्व देना है, महत्व दे करके जो ज्ञान को जानना है, ये तो ज्ञान हो गया। अब वस्तुओं जो परिवर्तनशील है, इनको महत्व न देकर केवल जानने मात्र कोई महत्व दे दिया, जानना है तो केवल जानना है, ये है विज्ञान। इसमें इसका अभाव कर दिया, नफा और नुकसान को दोनों छोड़ दिया, जन्मने मरने को दोनों को छोड़ दिया, संयोग वियोग दोनों को छोड़ दिया, ज्ञान ज्ञान मात्र ले लिया, तो ज्ञान एक रहेगा, ज्ञान का विषय दो रहेगा, परंतु ज्ञान तो दो नहीं होगा। ये आता है समझ में, उस ज्ञान में स्थित रहना विज्ञान है। ये आप चाहो तो से जाओ, चाहे सो अभी हो जाओ भी, अपने ज्ञान में रहना है, केवल प्रकाश में रहना है, प्रकाशित होने वाली वस्तुओं में नहीं, प्रकाश मात्र में। तो ठीक है, आपने जो पूछा उनसे पूछता हूँ मैं, वो खास बात होती है, एक मार्मिक बात बता रहे, जिसका प्रश्न होता है वो जैसा समझता है वैसा दूसरे नहीं समझते। खुद का प्रश्न होता है ना, कोई बात समझ में आती है। तो ये आपका है ना ज्ञान विज्ञान, ये विज्ञान है। मानो विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान, शुद्ध निर्मल ज्ञान, निखालस ज्ञान, उसमें कोई पूरा कुछ कुछ नहीं है। किसका ज्ञान किसका ज्ञान, किसको ज्ञान ये नहीं है, किसको ये भी नहीं है, और किसका ज्ञान ये भी नहीं, ज्ञान मात्र। इसको संस्कृत में ज्ञप्ति मात्र कहते, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र। तो जानना मात्र में स्थित होना है, और जानने में आने वाली वस्तुओं से ऊंचा उठ जाना, इसी तरफ ख्याल ही नहीं करना, ये ज्ञान में स्थित हो गए। जानना मात्र है, वो साक्षात स्वरूप है, वो अनुभव है, अनुभव रूप है, तत्व ज्ञान है। इसमें स्थित रहने वाला है तत्व ज्ञानी, वो जीवन मुक्त है। ये में स्थित होगा तो मुक्त नहीं होगा, बंधन हो जाएगा। ये से ऊंचा उठ करके ज्ञान में इसके रहे, जीवन मुक्त। क्यों मुक्त है?
कि उत्पत्ति स्थिति संयोग और वियोग लाभ और हानि इसे ऊंचा उठ गया। तो राग और द्वेष ये है खास परिपंथी। गीता ने बताया इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित। तो राग और द्वेष दोनों व्यवस्था है, अनुकूल का प्रतिकूल व्यवस्थित है। तो वश मांग अच्छे दोनों वश में न हो। क्यों कि तो ये से परिपंथी न हो। ये दोनों शत्रु है। राग और द्वेष शत्रु है, ज्ञान शत्रु नहीं है। ज्ञान तो खास है अपना स्वरूप, और ये राग और द्वेष है शत्रु। तो शत्रु कब आएंगे? दो में जाएंगे तब आएगा, दो में नहीं जाएंगे तो शत्रु कैसे आएगा? अब इसमें कोई शंका हो तो पहले तो आप बोलो, अगर आपको ठीक आ गया तो दूसरे किसी की शंका रहे तो बोलो, इसी में और मत बोलना भाई। मेरे को बताओ, मेरी उसकी सुनता नहीं। भगवान ज्ञान में स्थित हो या ज्ञाता में स्थित हो? नहीं, ज्ञाता में नहीं, ज्ञान में। ज्ञाता में स्थित नहीं होना है, ज्ञान में स्थित होना है। ज्ञाता में स्थित होने से एक देशी हो जाएगा, और ज्ञेय में स्थित होने से राग द्वेष हो जाएंगे। तो परिच्छिन्नता और राग द्वेष ये बंधन है। परिच्छिन्नता न रहे, राग द्वेष न रहे तो मुक्त हो जाता है। तो ज्ञाता में स्थित नहीं होना। ज्ञान ज्ञप्तिमात् ज्ञान देखो भाई, एक आदमी मेरे पास आओ तो बोलते वो सही सुना चाहिए। तो वो बात मत छोड़ो, और छेड़ो ही मत। प्रार्थना है मेरी कि दूसरी बात मत छेड़ो। क्या कहते हैं? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। चुप साधन इसको सिद्ध कर देगा। इस विज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। प्राप्ति कहते हैं जिसको, तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो हो जाएगी। इसमें अटल स्थित रहना है। जैसे है एक ब्राह्मणपन में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें स्थित है। वो याद नहीं करता है, माला नहीं जपी कि ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ, एक माला भी नहीं जपी, परंतु उसमें इतना स्थित है जब ब्राह्मण हूँ कि तुम समाज में कैसी बात कर रहे हो, मैं ब्राह्मण हूँ, समाज कर रहे हो, तुम वैसे हो ना, मैं ब्राह्मण हूँ। निसंदेह ब्राह्मण पढ़े में अपनी स्थिति है हरदम। जो कोई पूछो नहीं, रात में दिन में रात में नींद में उठा कर पूछो तो ये मैं ब्राह्मण हूँ। ये स्थिति है जीवन मुक्त। उस ज्ञान में स्थिति केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है, ज्ञान मात्र है। ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों जिस ज्ञान में प्रकाशित होते वो ज्ञान है। इसमें समझ नहीं होता, बोलो। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इसको त्रिपुटी कहते हैं। ये त्रिपुटी जिससे प्रकाशित होती है, त्रिपुटी को प्रकाश करने वाला नहीं। जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाशित होते हैं, सब इसमें प्रकाशित होते हैं। दीपक प्रकाशक नहीं है, प्रकाश करने का अभिमान नहीं है दीपक में कि भी मैं प्रकाशित कर दूं, सबको दिखा दूं, ऐसा अभिमान नहीं है ना। प्रकाश में अभिमान है क्या? ये
कि मैं सबको दिखा देता हूँ, देखो सर मैं कितना बढ़िया हूँ, जो सबको दिखा दिया, ये अभिमान नहीं है, किंतु प्रकाश है। तो अभिमान आ जाएगा तो वो तो एक जैसी हो जाएगा, नहीं तो आसुरी संपत्ति आ जाएगी। दम्भोदर को अभिमान से क्रोध पारुष में अभिमान रहित केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र, ये विज्ञान का स्वरूप है। अब इसमें कोई संदेह हो, संशय हो, वो कुछ स्थित है ही स्वतः ही। होना क्या स्थित होना, तो स्थित होना न होना तो गलती है। ये विज्ञान है ऐसे ही, है ही ऐसे ही, निरंतर स्वतः सिद्ध है। स्थित होना ईश्वर से कहा जाएगा, ज्ञाता में और ये में मत फंसो, इसको पकड़ो मत, ये और सिद्ध होना कुछ नहीं। न ज्ञाता में स्थित रहो, न ज्ञे में स्थित रहो, न ज्ञाता ज्ञान ज्ञे में स्थित रहो, उनमें कुछ भी स्थित नहीं रहना। बस कहीं भी अपना व्यक्तित्व न हो, अहम भाव न हो, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये संसार है, मैं मोर तोड़ कहीं माया देई मस्कीन जीव ने खाया, ये माया है। तो माया से ऊंचा उठ जाना, मायातीत हो जाना है। अभी कितनी सरल बात है, कठिनता हो तो बताओ, प्रश्न उठता हो तो बताओ, संदेह हो तो बताओ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, ये तीनों जिस प्रकाश में प्रकाशित होते हैं वो प्रकाश है। बस अलुप्त प्रकाश है। देखो जागृत में हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, स्वप्न में भी पदार्थों के व्यक्तियों का ज्ञान होता है, और सुषुप्ति में पदार्थों का व्यक्तियों का ज्ञान नहीं होता सुषुप्ति में। परंतु सुषुप्ति में ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान तो है ना। ख्याल मानिए नहीं, गाढ़ नींद में ऐसा सोया तो कुछ भी मेरे को पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई जिसमें कुछ भी पता नहीं था, कोई सपना आया नहीं और कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, ये पता था कि नहीं तो स्मृति होती है, याद आ गई तो याद वो आती है जो पहले अनुभव की हुई वस्तु होती है, उसकी याद आती है। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये आपको याद आई, तो याद आई तो कुछ पता नहीं था उस समय में, आपको कुछ पता नहीं था, ये अनुभव था। तो कहते हो मेरे को कुछ पता नहीं था, संदेह थोड़ा इसमें, निसंदेह बात है। तो कुछ भी पता नहीं था, ये पता तो था ही। जैसे कोई बाहर से आदमी आवाज दे, घर में कोई है मनुष्य, तो एक नौकर बोलता है कि वे आज अभी मालिक यहाँ पर नहीं है, वे बाहर गए हुए हैं और अभी कोई है नहीं, मैं हूँ और कोई नहीं, मैं हूँ नहीं क्या, कोई नहीं है। तो कोई नहीं कहने से क्या वो कहने वाला भी नहीं है? क्या किया हुआ? कोई नहीं है ये कहने वाला भी नहीं है क्या? ठीक सीधी बात है।
कोई नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। आप जिन मालिकों को पूछते हुए मालिक नहीं है। बड़ी सरलता से सीधी बात कही कि आप पूछते वो नहीं है, कोई नहीं है, आप पर नहीं है कोई। तो नहीं कहने वाला तो है ना। ऐसे कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था वो तो था ना। नहीं पता नहीं था तो क्या पता, संदेह है क्या इसमें? कुछ पता था, कुछ पता नहीं था, संशय था, संशय, कुछ पता नहीं था, संशय है, संदेह है। कोई विकल्प है तो संदेह नहीं है, विकल्प नहीं है, सीधी बात। तो जागृत का ज्ञान है, स्वप्न का ज्ञान है और सुषुप्ति का ज्ञान है। अब ज्ञान मात्र में कोई फर्क नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं तो अलग अलग होगी, पर जानने मात्र में क्या फर्क है? जानना तो एक ही रहा, एक जानने के अंतर्गत ये सब है।